जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ द चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो। ये चैनल जाकर सब्सक्राइब करें, तो इस पर आपको जियो पॉलिटिकल वीडियोज़ मिलती हैं, तो आप सब्सक्राइब अच्छे से करें। और आज की वीडियो का टाइटल जो है वो बड़ा ही अजीब सा है, मतलब पाकिस्तानी लूटेड ड्रीम बाज़ार इन कराची ऑन ओपनिंग डे। मतलब यार, नया कोई ड्रीम बाज़ार खुला होगा कराची शहर में और पहले दिन लूट लिया गया। क्या यार, क्या बोले आप, कैसी कौम है? ये क्या खबर है भाई? चलो देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, सब्सक्राइब करें और अवश्य बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कराची से कौन कौन है भाई, बता दो तो एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई, है ना। देखें जरा ये वीडियो क्या है यार। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन बेगिंग। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है, कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो। हाँ भाई, कराची वालों, पाकिस्तानियों, दूध की नदियाँ बह रही हैं, शहद की नदियाँ। क्या यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा वहां की पुलिस कैसी है, उन्होंने रोका नहीं क्या? मतलब जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं पाकिस्तान की रोज क्लास लेता हूं और पाकिस्तानी मुझे फोन करके उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मैसेजेस भी डालते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी डीएम करके मेजर ये फलाना, मेजर ढिमका। देखो सुनो, बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। मेजर साहब आपने हमारी इंसल्ट कर दी, हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। वो तो बताया, जज्बे वाली कौम। जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन देखेंगे, जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखेंगे या सोशल मीडिया पे कमेंटेटर्स को देखेंगे, तो सारे के सारे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान चोर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं, और यार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गड़बड़ हैं, जो हमारे फौजी हैं वो तुम भी गड़बड़ हो, तुम भी गड़बड़ हो बेटा। तुम में से तो बनते हैं, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में ये बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने थोड़ी है भाई, वहां कौन इन्वेस्ट करेगा? दिल पाकिस्तान। इसने ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, ये स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। सेल आउट। क्या सेल हुई थी? सेल नहीं हुई थी, डकैती डाल दी। अबे यार, जुमे के बाद नमाज पढ़ के यार ये क्या इस्लामी खूबसूरती फैला रहे हो, क्या कर रहे हो भाई ये लोग? तुम रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया। कितना कुछ है, कितना बड़ा काम करा है इसने। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती। दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? तो पाकिस्तान में हो गई। स्पेशल ये है कि यहां पे लोगों को फक्र है, शान से वीडियो बना रहे हैं। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए
अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, फक्र तो देखिए होगा ना, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी आवाम है वहाँ पे आप उनके जो है कि आप उनको सुनो, वहाँ की आवाम को फक्र होता है, जो मतलब टेरर एक्टिविटी होती है उन पे फक्र होता है उनको। आप देखें ना कि हमने इतने काफिरों को मार दिया, बड़ा फक्र है जी हमें, हमें कभी मौका मिले तो हम तो जो है कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, हिंदुओं को मारेंगे, काफिरों को मारेंगे। तो ये तो वहाँ की आम बात है, आम आम इंसान, वहाँ की जो आम आवाम है वही ऐसी है, क्योंकि उनके मदरसों में ही ये पढ़ाया गया है, मतलब जहालत। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखें, वहाँ पे हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। तो नफरतें जब आप घोलेंगे तो फिर यही होगा, यही होगा भाई। तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, यू नो, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो देखो। वही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। तो यार क्या देख रहा हूं यार, समझ दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है। हाँ, मरीज कौम तो है ही है। मैं एक शॉपिंग मॉल की बात ये जियोपॉलिटिक्स के बीच में क्यों ला रहा हूं दोस्तों, एक आर्टिकल छपा बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चोर हैं, वहां पे आम लोग चोर हैं, आम लोगों की चोरी मैंने बता दी। ये आर्टिकल ये बताता है कि भाई साहब सीपैक कितनी बड़ी चोरी है। आम लोग चोर हैं वो तो कह रहे ही, वो तो हम जानते ही हैं। पूरी जो पॉपुलेशन है ना पाकिस्तान की सारी करप्ट और चोर डकैत है, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली। क्योंकि आप देखें उनकी मिसाइलों के नाम भी गौरी गजनवी हैं, उन्हें पता ही नहीं गौरी कौन था, गजनवी कौन था। उनके तो वो हीरो था, हैं, उन्हें हिस्ट्री नहीं पता, पढ़ाई नहीं जाती तो कहाँ से पता होगी बेचारों को, हैं। बेचारे भी क्या, वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बेचारे भी क्या कहना, फिर पता ही कुछ नहीं है यार। आप लोगों को क्या बोले, मतलब पाकिस्तानियों को। भारत में भी हैं आपके हमदर्द काफ़ी हैं, चिंता मत करो, करोड़ों की संख्या में आपके हमदर्द। सीपैक जो है वो कितनी बड़ी चोरी है, यानी कि पाकिस्तान में वो प्रधानमंत्री हो, वो जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, या वो रेडी वाला हो, या वो भिखारी हो। दोस्तों आपको पता है डॉन न्यूज में अभी एक आर्टिकल निकला था। वो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल ये था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दैट इज बेगिंग इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है $3 अरब। कितनी? 3 अरब डॉलर की कमाई है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज $42 बिलियन। 42 अरब डॉलर की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। भाई क्या कर रहे हो यार ये। पाकिस्तान में more than 12 to 15% of the population is involved in begging। और भाई साहब क्या पैसा कमा रहे हैं, मतलब एक बंदा एक दिन में कराची में बैठे बैठे 1500 रुपए 1800 रुपए खींच रहे हैं यार। बैगिंग भी इसके पूरे बैगिंग के सिंडिकेट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में। वीजे लगाते हैं, टिकट लेते हैं, बोलते हैं ये फोटोग्राफ देखिए, जापान में भाइयों ने जापान में धंधा शुरू। ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? क्यों आपको ये लगता था ना? मैं इंडियन से पूछ रहा हूं जो चैनल देख रहे हैं, आपको ये लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको ये लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग, नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है, पूरी कौम। 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका। मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन नहीं रहा। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा, जाओ बेटा भीख मांगो। ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, ये जापान की हैं। कैन यू इमेजिन यार, मतलब ठीक है ईरान में भीख मांग रहा है, इराक में मांग रहा है, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में भी। इनको जापान कहां से नजर आ गया यार? ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में। ये जापान में भीख मांग रहे हैं, काफिरों से भीख मांग रहे हैं, अधिकार से मांगते हैं। पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, हाँ वो जानते हैं, कुटैया कर रहे हैं। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? हंसी आ रही है। लाहौरी तरीका क्या है ये लाहौरी तरीका। अब देखो सीपैक में क्या हुआ ये मैं बताता हूं ना। मैं बोलता हूं पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, इनको लगता है कि मैं मेजर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे फैक्ट की बात अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को प्रूव करें। मैं पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो, कमेंट्स में लिखो
और बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई झूठ बात बोली है तो। मेरी रिसर्च पक्की है, ये देखो। इनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है भाई, सही बोल रहा हूं तो। 62 बिलियन का प्रोजेक्ट अभी तक, कोई 65 बोलता है, कोई 62 बोलता है। 62 अरब डॉलर, जिसमें हाईवे, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, फलाना ढिमका, पूरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आने थे वो नहीं आए। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। इन्होंने बोला था, इन्होंने मेरा मतलब कौन है, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, कि भाई जो गोरा है ना, गोरा, वो दुनिया भर में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स और पाकिस्तान के एम्बेसीज ऑब्लिक हाई कमीशन के सामने खड़ा रहेगा कि यार पाकिस्तान का प्लीज वीजा दे दो यार, हमें पाकिस्तान जाना है यार। हम लंदन में अपना घर बेच के सारे लोग लाहौर, सियालकोट में सेटल डाउन करना चाहते हैं यार। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, भाई एक मौका दे दो पाकिस्तान जाने का। इन्होंने ये बात बोली थी। इन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया जलता है क्योंकि सी पैक ऐसी तरक्की हो रही है। आज की तारीख में ये बोल रहा है कि सी पैक के चलते सीवियर डेट क्राइसिस, सीवियर डेट क्राइसिस। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी दोस्तों ये नहीं समझा पाया कि जिस देश में चाइना ने 62 से लेकर 65 अरब डॉलर डाले हों, वो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जमीन पे लेट जाता है आईएमएफ के सामने, यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने, जो सामने उसके सामने लेट गया। वो 65 अरब गए कहां यार? काफिरों के सामने तो मत लेटो, कुछ तो होगा यार। सीपैक ने क्या सिर्फ भिखारी तुम्हारे बनाए? सीपैक ने करा क्या? मतलब मुझे आज तक की बात, ये बात बड़ी आसान है। इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही है, सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं तो हम वो कटोरा सोने का होता है यार, उसमें हीरे जड़े रहते हैं, तब तो हम भीख मांगते हैं, हमारे इतने स्टाइलिश हैं हम पाकिस्तानी। ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो साहब, यहूदी साजिश, अमेरिका की साजिश, डेट रिपेमेंट्स आर स्ट्रेनिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड डिलेइंग एन आईएमएफ, इंडिया की साजिश। आईएमएफ वालों ने जो 7 अरब डॉलर मिलने थे, आईएमएफ ने कान पकड़ लिया। आईएमएफ ने बोला यार ये तो पागल के बच्चे हैं, हमें तो लग रहा था सिर्फ हमसे और 1-2 लोगों से मांगते हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जाल फैला रखा है भीख का। ये तो सभी से मांग रहे हैं, इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगा है मांगने में। मांगो, सबके सब मांगो, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। ये देखिए साहब, हनुमनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट श्रीलंका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं श्रीलंका का, फिर मैं आपको कीनिया के बारे में बताता हूं, और जो पाकिस्तान की जो वाट लगी है ना उसका कारण मैं बताता हूं। ये चाइना, ये चीनी मीनी चाऊ चाऊ है इसने। और यार देखो, जब तक तुम लालची नहीं होगे ना तुम फंसोगे नहीं। पाकिस्तानी लालची कौम है, इनको मुफ्ता लग गया है, बिल्कुल इनको मुफ्त का मैटर चाहिए। देखो सुनो, ये देखो 1.5 बिलियन एट 5% इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना। ये हनुमनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बात कर रहा हूं। पोर्ट स्ट्रगल टू अट्रैक्ट शिप्स एंड फेल टू जनरेट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। Inability to repay the loan led to a 99-year lease to China in 2017. Financial impact, the 1.4 billion investment remains unrecovered. यानी कि चाइना ने 1.4 बिलियन दिया हनुमनटोटा पोर्ट के चलते 5% पे, 5% पे। ठीक है जी, हनुमनटोटा पोर्ट बन गया, अब वहां पे कोई जहाज नहीं आया। बंदरगाह बनाया, वहां पे जहाज नहीं आ रहा, बंदरगाह में कोई जहाज नहीं आ रहा, और चाइनीज कह रहे हैं हमारी तो गलती नहीं, हमने तो बना दिया, अब तुम पैसा दो। वो पैसा नहीं दे पाए। 99 साल के लिए श्रीलंका का हनुमनटोटा पोर्ट छीन लिया इन लोगों ने। ये देखो भाई साहब, स्टैंडर्ड गेज रेलवे SGR, ये कीनिया में बनाई उन्होंने, रेलवे की पटरी बनाई। इन्वेस्टमेंट 3.6 बिलियन, लोन दिया। रेलवे हैज स्ट्रगल टू अट्रैक्ट फ्रेट बिजनेस एंड ऑपरेट्स वेल बिलो कैपेसिटी। जो फ्रेट बिजनेस होता है यानी कि मालगाड़ियों वाला, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, मालगाड़ियों वाला बिजनेस, वो चल ही नहीं रहा। कितना? अब चाइना ने बना दिया। क्या कोई फिजिबिलिटी स्टडी होती है कोई चीज करने के पहले? कोई भी धंधा आदमी करता है यार, आदमी एक दुकान भी लेता है ना, माना कि उसको 20-30 हजार रुपए किराए की दुकान, कोई देखता है यार आसपास कोई रहने वाला आदमी है कि नहीं है, यहाँ पे आबादी वाला क्षेत्र है कि नहीं, मैं किराने की दुकान लगाऊंगा यार, मैं 20,000 रुपए अगर 10,000 रुपए मैं किराया भी दे रहा हूँ, छोटी जगह गुमटी सी उसने ले ली, क्या मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? मैं खुद दुकान चलाऊंगा यार, मैं खुद दुकान चलाऊंगा, कोई दुकान में कोई एम्प्लॉय, कोई नौकर नहीं रखूंगा, क्योंकि उसकी भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। मैं दिन रात खुद शटर डाउन करूंगा, खुद मैं सब कुछ करूंगा, खुद बिलिंग करूंगा, मेरी दुकान है, मैं इसको चलाऊंगा, और कम पैसा खर्च करके देखता हूं मैं कितना मुनाफा। ये नॉर्मल सोच है। ये लोग, ये कीनिया, फीनिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, लालची सब ऐसे आ गए, और यहां पे अब देखो अब क्या हुआ है कि रेलवे हो गया फ्लॉप, और अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे बात आ गई है। अच्छा, ये जो पूरी चीज है ना, चाइना ने क्या करा कि चाइना ने पाकिस्तान को, मैं आपको पहले मैं शॉपिंग मॉल ले गया कराची के, राइट?
शॉपिंग मॉल ले जाने के बाद ना सब आपको चीज़ें पूरा तो। एक माहौल समझाना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत जरूरी है। That और ये crisis ब्रेकिंग न्यूज है, मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा इस वाले, आप सोचें चाणक्य डायलॉग्स में मेजर साहब पुरानी नहीं, ये लेटेस्ट हुआ है अभी। पाकिस्तानी गए, जुम्मे की नमाज पढ़ी, लूट लिया मॉल। नमाज के बाद लूट लिया उन्होंने बोला यार ये तो वो कह रहा है मैं 50 रुपए में तुम्हें चीज दूंगा। हाँ, ये तो अभी की इतना बात सस्ता है। मॉल है। वो कह रहा है जब तू 50 रुपए तक आ ही गया तो फ्री में कर दे। भाई साहब जब तू 50 पे आ ही गया है, जब तू बोल ही रहा है कि 50 का है, तो 50 से 0 कर दे यार। क्या है, 1 लाख बंदा घुसा, फूंक दिया पूरे मॉल को, सब चुरा के ले गए। अच्छा, फ्री में कर दे। ये जो 62 अरब डॉलर हैं जो पाकिस्तान में आए, मैं 65 की भी बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं 62, मैं मानता हूं 62। ये जो 62 अरब डॉलर आए दोस्तों पाकिस्तान में, ये गए कहां पे यार? खून में ही है भाई। ये गए कहां पे? मैं जानना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना दुनिया जलती है, ये है, ये छोड़ो यार, जलती फलती वो छोड़ दो, मारो गोली। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई सीपैक की वजह से? 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, 11वां साल लगा है ये, दिस इज द 11th ईयर। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई ये बताना। कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी ये बताना। आपने कितना सीपैक को इस्तेमाल करा और अपनी इकोनॉमी को कितना स्टेबल करा ये बताना। कुछ नहीं करा यार इन्होंने। अबे भाई मतलब यार क्या न्यूज़ है यार ये, मतलब ऐसा कैसे कोई, पूरी की पूरी कौम ही ये सब कर रही है? क्या चल रहा है भाई हैं? बताओ, जुमे की नमाज पढ़ के आ रहे हो, फिर आपने ये काम किया। अब क्या बोलें इसमें यार, या तो आप जुमे की नमाज ना पढ़ते, अब बोलते कि हम जो है कि इसी राह पर निकल पड़े हैं, अब हम चोरी डकैती आतंकवाद यही सब करेंगे। आप जो है पहले नमाज भी पढ़ रहे हो ताकि हमें जन्नत में जो है कि 72 रूरें मिल जाएं, उसके बाद आप फिर जो है कि यहाँ पे लूटपाट कर रहे हो। क्या है यार, मतलब ऐसा कोई भगवान होगा जो लूटपाट करने के बाद आपको जन्नत फरमाएगा? तभी तो मतलब एक तरीके से आपका मजाक उड़ रहा है, मतलब आप अपना मजाक खुद ही उड़वा रहे हो पूरी दुनिया में। और फिर आप बोलते हो यहूदियों की साजिश, हिंदुओं की साजिश, इंडिया की साजिश, रा की साजिश। यार वहाँ पे क्या ये जो है कि ये लूट मार हुई, वहाँ पे क्या हमने कराची के लोगों को कहा था कि वहाँ पे लूट लो जाके, पहले जुमे की नमाज पढ़ना फिर लूटना ताकि आपका इस्लाम बदनाम हो? यार खुद ही आप ये सब काम कर रहे हो। और फिर क्या यार, मतलब कुछ अच्छा काम धाम करो यार, क्या कर रहे हो भाई, हद है यार। 1 लाख बंदा घुस गया भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा पुलिस क्या जग मार रही थी वहाँ, पुलिस क्या कर रही थी यार? पुलिस नहीं है क्या पाकिस्तान में? चलो सिक्योरिटी गार्ड हैंडल नहीं कर पाए, सिक्योरिटी कम पड़ गई 1 लाख के सामने, मानते हैं, बट पुलिस ने क्या किया भाई? अब कमाल की बात यार, मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि अपनी वीडियो खुद बना रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम पे लाइव आ गई, ये लो ये देखो हमने बनियान चोरी कर ली। ऐसे कौन करता है यार? तुमने अगर गलत, चलो यार सबसे पहले या तो तुमको यही नहीं पता कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, क्योंकि मदरसे में आप पढ़े हैं तो फिर आपको ब्रेन इस तरीके से आपका जो है कि ख़राब कर दिया जाता है कि आपको बस नफरतें होंगी, काफिर बेकार है, काफिरों को ख़त्म करो, ठीक है, एक अल्लाह को जो बिलीव नहीं करता उसे ख़त्म करो, मूर्ति पूजा करने वालों को ख़त्म करो। इतनी नफरतें आपको मदरसा में दे दी गई हैं कि फिर आप ऐसे ही बनेंगे। आपको अब अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, चोरी करना बुरी बात है, इसमें मज़हब भी छोड़ दें आप। ये तो एक बेसिक सी बात है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा भी जानता है चोरी नहीं करनी चाहिए। ये तो एक बेसिक चीज़ है, बच्चा पैदा होते ही कुछ टाइम बाद समझ जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। और आप इतने बड़े बड़े हो गए हो और वीडियो बना रहे हो 25-25 साल के, वहाँ पे जो है कि उसमें वीडियो में दिख रही थी हिजाब पहनी पहनी आंटियाँ आ रही हैं वहाँ पे चोरी कर रही हैं। वाह हाल है यार। अब वहाँ पे यार अब तो कोई साजिश कह सकते हैं क्या, ऐसे कि कोई गया हो और ज़बरदस्ती उसने हिजाब पहना हो ताकि मुसलमान कौम बदनाम हो और तब चोरी करी हो, ऐसा हुआ होगा? और अगर ऐसा हुआ है तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी बड़ी बेकार है यार फिर, कि पाकिस्तान के अंदर काफिर घुस गए और 1 लाख काफिर आ गए। अगर आप ये कहें कि ये मुसलमान नहीं हो सकते उन्होंने जो काम किया जुमे की नमाज के बाद, उसका मतलब साजिश हुई है आपके खिलाफ। ये साजिश या तो हमने करी है हिंदुओं ने, या यहूदियों ने की होगी, या अमेरिका वालों ने की होगी, गोरों ने, है ना, किसी ने तो साजिश करी है। लेकिन साजिश करी है, चलो साजिश के लिए अगर उसमें जो औरतें हैं हिजाब भी चलो आ गए, कहीं ना कहीं से हिजाब पहन लिए, दाढ़ी भी बढ़ाई होगी उन्होंने, पुरुषों ने दाढ़ी बढ़ाने के लिए काफ़ी पहले से प्लानिंग करी होगी। इसका मतलब फिर तो अगर आपके तरीके से सोचूँ मैं तो, अगर ये यहूदियों की और इन सब की साजिश है तो, और एक तो इंटेलिजेंस फेलियर है कि पाकिस्तान में 1 लाख काफिर आए कहाँ से? कराची शहर के मेन पॉश एरिया में 1 लाख काफिर आ गए और उन्होंने आपको जो है कि पूरा का पूरा आपने लूट लिया। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बना भाई कि काफिरों ने ये काम किया है, ये काम मुसलमानों ने किया है भाई। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये इस्लाम को मानने वाले नहीं है, ये मुसलमान सच्चे मुसलमान नहीं है भाई। किस किस को आप डिनाई करोगे सच्चा मुसलमान नहीं है जी? कोई भी गलत काम करता है ये मुसलमान नहीं है जी? अरे यार आप ही का वो जुमे की नमाज पढ़ के आए हैं यार, वो जो 1 लाख की कौम जिसने काम किया वो जुमे की नमाज पढ़ के आई है यार मस्जिद से, उसके बाद उसने ये काम किया है। अगर मुसलमान नहीं थे जुमे की नमाज क्यों पढ़ी उन्होंने? या तो एथिस्ट होते या किसी और मज़हब के होते। वो जुमे की नमाज तो यार, नमाज शब्द ही इस्लाम से जुड़ा हुआ है, वो मस्जिद से ही पढ़ के आए हैं जुमे की नमाज, और कहाँ से पढ़ेंगे वो? उसके बाद उन्होंने ये काम किया है।
तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या अल्लाह ये कह रहा है कि आप चोरी करें, डकैती करें, टेररिज्म फैलाएं? अल्लाह कह रहा है क्या ये सब? मतलब ऐसे कैसे कोई अल्लाह कह सकता है? मतलब अल्लाह भगवान, भगवान तो फिर नहीं है यार, अल्लाह नहीं है, भगवान में तो नहीं मानता यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अल्लाह पे इतनी पावर है, आपका इस्लाम इतना खूबसूरत है, तो आप तो यार जलील हो रहे हैं हर तरफ यार, आप तो जलील हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है, सारी मुस्लिम कौमें जो हैं, आप तो भीख मांगने में आपने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। आप काफिरों से भीख क्यों मांग रहे हैं? एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, आप अमेरिका के आगे लेट जाते हैं जाके यार। आप मुस्लिम देशों से भीख मांगे तब तो समझ भी आती है पाकिस्तान वाले कि चलो मुस्लिम मुस्लिम से मांग रहे हैं भीख, कोई बात नहीं। आप काफिरों के आगे लेट रहे हैं और फिर नफरतें भी काफिरों के खिलाफ फैला रहे हैं कि यह अमेरिका की साजिश। और पैसे कौन दे रहा है आपको? आईएमएफ दे रहा है। आईएमएफ क्या जो है शरिया के लॉ को फॉलो करता है? भाई आईएमएफ में सारे काफिर ही हैं, अमेरिका में सारे काफिर हैं, हम सारे काफिर हैं, क्यों भीख मांग रहे हो यार हमसे? मतलब यार ये कैसी, और फिर सारे जितने भी ये नॉन मुस्लिम्स हैं सारे अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं भाई, और आप सारे नॉन मुस्लिम्स से भीख मांग रहे हो। मतलब आपके मुस्लिम्स ऐसा कुछ खास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दें आप। आपके जो है इस्लाम वाले अमीर क्यों नहीं हैं? पाकिस्तान वालों ये बताओ आप, जो है कि इस्लाम के नाम पर आपने देश बनाया, तभी आपका तरक्की तो नहीं करना था। वो जो देश ही नफरत पे बना हो, आप भारत के साथ मिल बांट के एक साथ नहीं रह सकते, आपने एक मजहब के नाम पर बंटवारा करके एक अलग देश बना लिया, तो जो देश ही नफरत के बिहाफ पे बना हो वो कहाँ तरक्की करेगा? करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं भाई। महाभारत का भी श्राप है कि इस खित्ते में जो आप कहते हैं ना, कभी खुशी नहीं आ सकती, नहीं आएगी वो। तो कुछ सोच समझ के वो श्राप दिया गया था उस समय भी, क्योंकि उस समय भगवान को पता था, आई थिंक पता ही होगा कि आने वाले समय में राक्षस आने वाले हैं यहाँ पे इस पूरे एरिया में। तो वही हो रहा है यार। मतलब कोई एक इस्लामिक कंट्री भी टॉप 10 जीडीपी में नहीं है यार। मतलब आपकी 57 इस्लामिक कंट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में है? फिर आप कहेंगे दुनिया तो बेकार है, क़यामत के डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव करते हैं, डे ऑफ जजमेंट पे होगा सब कुछ, हम जन्नत जाएंगे, बाकी सारे काफिर जहन्नम चले जाएंगे। क्या बातें करते हो यार, कैसी अजीब सी बातें करते हो। ये डे ऑफ जजमेंट पे आप जन्नत जाएंगे, आप चले जाना जन्नत भाई, आप चले जाना, हम जहन्नुम जाएंगे, हमें जहन्नुम। पहले तो जन्नत जहन्नुम स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ नहीं है यार, ठीक है? पर फिर भी आप कह रहे हो कि है तो ठीक है, हम नरक चले जाएंगे, जहन्नुम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हो गई ये बात। अब बताओ आज क्या करें? आज 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 का बताओ मुझे। आज अभी प्रेजेंट में तो जन्नत नहीं मिल रही है ना आपको, फिलहाल तो इस अर्थ पे हो आप, फिलहाल तो आप किसी कंट्री में हो, उस कंट्री के लिए आपका क्या योगदान है ये बताओ मुझे आप। वर्ल्ड इकोनॉमी में आपका क्या योगदान? वर्ल्ड इकोनॉमी तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, छोड़ो। अपनी कंट्री के लिए आपका क्या योगदान है? क्या कर रहे हो आप अपनी कंट्री के लिए? बताओ मुझे। कुछ भी नहीं कर रहे हो यार आप, हैं? हम लोग जो हैं कंट्री के लिए जितना हो सकता है अपने दम पे, अपने बल पे तो करते हैं, ठीक है? चाहे हम जॉब करें तो जीएसटी या जो भी आपका टैक्स कटेगा तो उससे भी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो एक तरीके से वो भी देश सेवा हो रही है। जिस लेवल पर कोई कर सकता है वो अपने लेवल पर करता है। आप लोग देश सेवा कैसे करेंगे? आप भारत माता को माता नहीं कह सकते, आप कैसे करेंगे? आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है, आपके लिए इस्लाम पहले आता है, पाकिस्तान बाद में आता है, तो कहाँ से पाकिस्तान तरक्की करेगा? कहाँ से पाकिस्तान तरक्की करेगा फिर यार? वही मैं यही कहता हूँ कि रिलीजन को छोड़ें, रिलीजन को हटाएं, कंट्री को देखें, तब कुछ होगा ना। गुर्बत में डूब जाएंगे, लेकिन सर पे कफन बांध के जन्नत जाएंगे जी हम, जन्नत। ऐसी जन्नत यार, ऐसी जन्नत से तो अच्छा है भगवान कि अपने को नरक ही काफ़ी है भाई। पकौड़े तलोगे ना, नरक जहन्नुम में क्या करा जाएगा हमारे साथ? ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा हमको? जो आप कहते हैं कि बार बार स्किन दी जाएगी, बार बार शरीर दिया जाएगा कि और तड़पो, हमको आग में झोंक दिया जाएगा, हमारे पकौड़े तले जाएंगे, फिर हमको नया शरीर, नई खाल दी जाएगी, फिर और हमें तेल में भुना जाएगा, फिर नई खाल दी जाएगी, फिर हम पे जो है कि पूरी बैंड बजा के रख दी जाएगी हमारी, ठीक है? यही की जाएगी ना, ठीक है भाई। हंसी हंसी में एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसको, ठीक है भाई, ठीक है। बट प्रेजेंट, मैं तब भी प्रेजेंट में ही रहूँगा यार। आप लोग प्रेजेंट में ही नहीं रहते हो, आप जन्नत की बातें करते हो। जन्नत की बातें करना आप, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जन्नत की बातें करने की। जो आफ्टर लाइफ होगा वो तो हो जाएगा, उसे छोड़ें आप। अभी एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? अभी एट प्रेजेंट भी आप जन्नत कर रहे हैं, और जन्नत में भी जन्नत करेंगे। क्या है ये? अब जन्नत जहन्नुम को छोड़ो, अभी प्रेजेंट में देखो भाई क्या चल रहा है। प्रेजेंट में आपका जो है कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, ये चीज़ को देखो ना आप यार। तरक्की करो, कुछ अच्छा काम धाम करो। मतलब यार भीख मांग रहे हो यार पूरा, मतलब सबके सारे के सारे लेट रहे हो। मतलब सबसे बड़ी दुख की बात है, जिनको अपना दुश्मन मानते हो काफिरों को, उनसे ही भीख मांग रहे हो, क्योंकि सब बड़ी बड़ी कंपनी में काफिर हैं। गूगल का सीईओ काफिर है, ये भी काफिर है, वो भी काफिर है, सबके सीईओ काफिर हैं, और सब काफिर पूरी दुनिया को हैंडल कर रहे हैं, ऐसे काफिर हैं। तो आप खुद सोचें कि आप तो काफिर कर रहे हैं, तो दिक्कत भाई साहब आप ही में है। वो आप काफिर करते रहेगा, और काफिर आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं।
इतनी ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान के करीब वो अधिक हैं, जन्नत जो आप कहते हैं उसके हकदार वो हैं या फिर आप हैं जो काफिरों को गाली दे रहे हैं? जिनका मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी काफिर नहीं बनाया है भाई, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी काफिर ने बनाई है। किसी इस्लाम ने ईजाद नहीं किया मोबाइल, सब काफिरों की देन है भाई, यहूदियों की देन है, हिंदुओं की देन है। हिंदूज ही CEO हैं आज बने बैठे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, इंडियंस हैं वो सारे, भारतीय। मतलब एक होता है ना कि खुद से कुछ होना नहीं और दूसरों से जलना खूब, कि ये देखो तरक्की कर रहा है खूब, इससे जलो। अबे जल क्यों रहे हो, खुद भी तरक्की करो ना। बट तरक्की आप कैसे करेंगे जब तक आपका रिलीजन पहले होगा। अपना रिलीजन को साइड करें, खैर आप तो नहीं करेंगे, आपको क्योंकि मदरसे से आप बचपन से आप ग्रोन अप ही इस तरीके से हुए हैं, आप ग्रोइंग अप के टाइम पे ही आपका कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम हुई है। जब आपका फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं हो सकता यार। क्या बोलें यार, मतलब यार लूट मार कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हो यार। मिलेंगे यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।